आज हम जन्म कुंडली के 4, 8, 12 भावों की चर्चा करेंगे और ये ज्योतिष का एक गूढ़ रहस्य है जिसको उजागर करने जा रहे हैं हम। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। 4, 8, 12 जो भाव हैं, ये ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में ग्रह नहीं हो तो सबसे बढ़िया। चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर ग्रह नहीं है तो सबसे बढ़िया, या हो तो बहुत कम हो, लेकिन नहीं होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ ये ठीक बात है कि आम आदमी जानता है कि 8वां और 12वां भाव जो है त्रिक भाव है, जिसको अशुभ भाव बोलते हैं। तो 8 और 12 के बारे में सबको मालूम है कि यहाँ पे ये अच्छे फलदायी भाव नहीं है, लेकिन चौथा क्यों? देखिए, चौथा जो है वो वैसे तो सुख भाव है, कुंडली के सुख देखा जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर कुंडली के ज्योतिष की मर्म को आप देखेंगे, इतनी गूढ़ बातें ज्योतिष में जो है छुपी हुई है कि हम जब ऊपर से जो ज्योतिष को देखते हैं या समझते हैं तो वो इन बातों को समझ ही नहीं पाते। चौथा घर जो है, अगर आप कुंडली के जो है चौथे घर से एक त्रिकोण बनाएंगे 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से फिर चौथे पे, यानी 4 नंबर से जो भाव है कुंडली का, राशि की बात नहीं करें, 4 नंबर से एक लाइन खींचिए 8वें घर में, 8वें घर से ऊपर खींचिए 12वें घर में, 12वें घर से वापस चौथे में लाके मिलाइए। 4, 8, 12 ये त्रिकोण है, ये कुंडली का मोक्ष त्रिकोण है। 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं जो है कुंडली में। एक होता है धर्म त्रिकोण जो 1, 5, 9 से बनता है। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण जो 2, 6 और 10 से बनता है। तीसरा होता है काम त्रिकोण जो 3, 7 और 11 से बनता है। और ये चौथा जो है ये है मोक्ष त्रिकोण जो 4, 8 और 12 से बनता है। 4, 8, 12 वापिस 4। तो ये मोक्ष का है। मोक्ष के त्रिकोण में शुभ नहीं माने जाते हैं ज़्यादा ग्रह बैठे हुए, चौथा हो या 8वां हो या 12वां हो। और आपने देखा होगा विवाह के लिए जब हम कोई कुंडली मिलान करते हैं या विवाह का जो विवाह के लिए मुहूर्त निकालते हैं, उसमें भी अगर वर और वधू की कुंडली में अगर गुरु और सूर्य गोचर में, विवाह के समय गोचर में वर और वधू की कुंडली में अगर सूर्य और गुरु चौथे घर में हो, 8वें घर में हो, तो 12वें घर में हो, तो वो मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। वो इंतज़ार करते हैं कि ये 4, 8, 12 से गुरु और सूर्य बाहर निकल जाए तो मुहूर्त निकाला जाए, क्योंकि ये जो है गुरु और सूर्य जो है विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं वर वधू की कुंडली में। तो वर वधू की कुंडली में भी 4, 8, 12 में सूर्य और गुरु अगर गोचर में आए हुए हैं तो हम उसको थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जब ये गोचर में 4, 8, 12 से बाहर निकल जाते हैं तो जो है विवाह के लिए इनको किया जाता है। तो आप देखिए, ज्योतिष के अंदर बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं कि आम आदमी इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। कई बार हम लोगों से, कुछ लोग ऐसे थोड़ा बहुत जो ऊपर ज्योतिष पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो कई बार इस चीज़ के लिए हमारे से बहस करने लग जाते हैं। अभी गत दिनों में एक सज्जन की कुंडली देखी थी, तो कुंडली बना के भेजी, उस कुंडली में कई दोस्त है तो उपाय वगैरह बताए, लेकिन जब वो अपना ज्ञान हमारे ऊपर जो है फेंकने लगे तो हमारे को बड़ी कोफ्त हुई कि भाई ये थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन अब कुंडली के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानता है या ज्योतिष के गूढ़ रहस्य नहीं जानता है, तो उससे क्या बात करें। तो काफ़ी कुछ उनकी बातों का हमने जवाब दिया, लेकिन अंततः हमको यही कहना पड़ेगा कि भाई साहब जो है आप पूरा पढ़े हुए नहीं हैं, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे सवाल न करें। ज्योतिष इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है दोस्तों कि 4, 8, 12 में ग्रह नहीं हो तो अच्छा, सिंपल सी बात है। और क्यों नहीं होनी चाहिए ये हमने बता दिया कि ये जो है मोक्ष के भाव है। 4, 8, 12 मोक्ष के भाव, यानी मोक्ष जिंदगी की रवानगी के भाव है, मोक्ष प्राप्ति के भाव। मोक्ष प्राप्ति के भाव में ग्रह नहीं होने चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के भाव को शुभ नहीं माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के भाव में विवाह वगैरह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अतः सीधा सी ये बात है
इन भावों में ग्रह नहीं हो तो अच्छा। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों, छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत उपयोगी सूत्र है। धन्यवाद।